करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र 145 पद संख्या 3 और 4 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम सभी मिलकर एक परिवार के रूप में हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। सभी सृष्टि के साथ, सभी दूतों के साथ, संतों के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। हम उन सभी के साथ इस वक्त स्तुति आराधना करें जिन्हें हम इस वक्त याद करते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ उनके साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर सभी धर्मी जन के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम स्तोत्र 145 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर इजराइलियों के बारे में, उनके प्रभु के द्वारा महान कार्य जो इजराइलियों के साथ हुए उसका बखान करती है। प्यारे विश्वासियों, उन्होंने अपना खुद का गीत, अपना खुद का स्तोत्र लिखा। हम अपने जीवन का स्तोत्र कैसे लिखते हैं? प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि बच्चों की तरह तुम बनो, उनकी नाई विश्वास धारण करो, तभी तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आप ध्यान दीजिए, जब एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की गोद में रहता है और पापा उसे ऊपर उछालते हैं तो वह डरने के बजाय खुशी के साथ या खिलखिलाते हुए उसकी गोद से ऊपर उछलता है और वापस अपने पिता की गोद में आता है। प्यारे मित्रों, ठीक इसी तरह प्रभु हमसे चाहता है कि जब हम मुसीबतों में हैं, जब हम परीक्षाओं के बीच में हैं, जब हम अपने जीवन के युद्ध की परिस्थिति में हैं, तब प्रभु भी हमसे यही आशा करता है कि हम इसी तरह से खिलखिलाएं। हम तभी खुश हो पाएंगे जब हमारा पूरा विश्वास प्रभु पर रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, प्रभु के कार्य अगम्य है, आश्चर्य से भरे हैं। प्रभु का वचन हम देखते हैं शुरुआत से लेकर अंतिम तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक प्रभु के आश्चर्य कर्मों के बारे में बताता है। प्रभु ने शब्द मात्र से इस दुनिया की सृष्टि की है, संसार की रचना की है। जी हाँ विश्वासियों, आइए हम मिलकर उस ईश्वर की इस वक्त स्तुति करें, आराधना करें, उसके महान कार्यों का बखान करें। हो सकता है अभी आप इस वक्त कई सारे टेंशन्स के बीच में हैं, लेकिन आप एक बार जिस तरह से बच्चा खिलखिलाता है अपने पिता की गोद में, भले ही उसे ऊपर उछाला जाता है, उसी तरह से हम भी इस वक्त उस बच्चे की नाई बन जाए और अपने सभी प्रॉब्लम्स को भूलते हुए इस यूकरिस्त में विराजमान ईश्वर को, उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें इस गीत के द्वारा। आइए विश्वासी, पूरे विश्वास के साथ हम इसे गाएं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। हाँ प्रभु जी, लिखने बैठूं तेरी बातें,
कागज में ना समा। फिर से गाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। यस जीसस। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। अपने हाथों को उठाते हुए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। यस लॉर्ड, तेरी आराधना करते हैं, प्रशंसा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कहूं, मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद कहूं। यस लॉर्ड। स्तोत्र 19:1 प्रभु का वचन कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारा मंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। आमीन। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्यारे विश्वासियों, हर एक कण इस पृथ्वी पर, हर एक चीज जो प्रभु ने बनाई है वह मिलकर प्रभु की स्तुति हर क्षण हर पल करती है। लेकिन हम देखते कई बार मेरे मित्रों, हम मनुष्य बहुत ही छोटी छोटी बातों में बड़बड़ाने लगते हैं। थोड़ी सी समस्या आती है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर गर्मी का मौसम होता है तो हम कहते हैं कब बरसात होगी। हम उस समय बोलने लगते हैं कि बरसात कब आएगी, तब जाकर थोड़ी ठंडक होगी। जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो हम कहते हैं कि यह बारिश क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश, अब रुक जाना चाहिए। और उसी तरह हम ठंड के समय भी इसी तरह से बड़बड़ाते हैं। लेकिन प्रभु जानता है कि किस समय पर किस चीज की जरूरत है, क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज इस धरती के लिए अच्छी है, क्या चीज इस सृष्टि के लिए सटीक है। पर प्यारे विश्वासियों, जब समय आता है तो हम इनका पालन नहीं कर पाते हैं। आइए मेरे मित्रों, प्रभु के इन वचनों को हम अमल करें, प्रभु की हम स्तुति करें। भले हमारे जीवन का कोई भी मौसम हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुख भरा हो या सुख भरा हो, प्रभु की बस स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं। प्रभु का वचन रोमियो का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 33 में कहता है, कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग, प्रभु का मन कौन जान सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जो हमारे प्लान से हमारी योजनाएं हैं वह प्रभु की योजनाएं नहीं होंगी। हम अपने आप को इस वक्त प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु से हम कहें कि प्रभु तेरे तुल्य और कोई नहीं है, तू महान है, तू अगम्य है, तू अनुग्रहकारी है, तू चमत्कारी है। आइए विश्वासियों, हम इसे गाए, किससे करूं मैं तेरी तुलना। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। हाँ प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं। तूफान भी सुनकर तेरी मानी, सागर भी हट जा। यस लॉर्ड। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी मानी, सागर भी हट जाए। सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे अपने हाथों को उठाते हुए, हाथों को लहराते हुए प्रभु की स्तुति करें। बयान करूं उन सभी कार्यों को हम याद करें, उन सभी बातों को हम याद करें जब प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य कर चुका है और अब भी कर रहा है।
तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। यस लॉर्ड, धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु जी। धन्यवाद करूं। यस लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में पेतरुस और उसकी मछली पकड़ने के दृष्टांत के बारे में सुनते हैं। पूरी रात वह मेहनत करता है। इसका मतलब है यूजुअली जो मछुआरों का समय रहता है वह रात का समय रहता है मछली पकड़ने का। सुबह जब रोशनी आ जाती है तो तब मछुआरे हमें आसपास कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जब प्रभु पेतरुस से कहता है कि तुम अपने दाएं तरफ जाल डालो, तो पेतरुस कहता है गुरुवर हमने पूरी रात मेहनत तो की है, मगर आप अगर कहते तो हम इसे जरूर करेंगे। प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता है, तो प्रभु हमसे कहता है भले हमें समझ ना आए, भले हमारे समझ के परे हो कुछ चीजें, लेकिन प्रभु को जो वह कहता है उसे करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के पास वह सामर्थ्य है, शक्ति है कि वह मछलियों को भी हमारी जाल में डाल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा और हमें विजय प्राप्त कराएगा। कितनी खुशी की बात है प्यारे विश्वासियों, हम उसके लायक नहीं हैं, परंतु फिर भी प्रभु हमें बुलाता है। हर बार हम गलतियां करते हैं, हर तरह से हम में कोई ना कोई कमी रह जाती है, हम उस योग्य नहीं है उसके बुलावे के, लेकिन प्रभु हर बार, रोज, हर क्षण जब भी हम आराधना में बैठते हैं तो प्रभु हमें बुलाता है। पुरानी सभी बातों को भूल जाता है, हमारी सारी त्रुटियों को, कमियों को, सब कुछ को भूल कर प्रभु हमें इस वक्त भी बुला रहा है। अगर आपके अंदर कोई भी ग्लानि है, किसी भी बात का पश्चाताप है, ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपके बस में नहीं है, तो मत डरिए और उस पर आप मनन चिंतन ना करें, परंतु इस वक्त सिर्फ आप प्रभु की ओर देखें और उसकी स्तुति करें। प्रभु से अंगीकार करते हुए कहे कि मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की इस वक्त स्तुति करें, सब कुछ को भूल कर आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आराधना हो, आराधना, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी। जिस तरह से तूने संत मार्कुस के सुसमाचार में कहा है, वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा शांत हो, थम जा, पूर्ण शांति छा जाए। यस लॉर्ड, यह वचन उन सभी जीवन में आने पाए जो लोग इस वक्त अशांत हैं, जो लोग प्रार्थना में मन नहीं लगा पा रहे, जो लोग तुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हाँ प्रभु जी, हम तुझे अपने आप को समर्पित करते हैं। इस आराधना में भाग ले रहे सभी को समर्पित करते हैं, जो प्रेज एंड वर्शिप में भाग ले रहे हैं, उनके सारे बंधनों को इसी वक्त प्रभु जी तू तोड़ दे और वे पूर्ण रूप से तुझे स्तुति देने वाले हो सके। यस लॉर्ड, स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। स्तुति 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 स्तुति, जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। सभी बातों को हम भूलते हुए प्रभु की इस वक्त आराधना करें। यस लॉर्ड, मैं लायक नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं अपने आप को तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। तू मुझे स्वीकार कर ले प्रभु जी, अपने अनुग्रह से तू मुझे भर दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, हे यीशु, तू मेरे जीवन में फिर से आ जा, मुझे नया बना दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं लायक नहीं, मैं लायक नहीं हूँ अर्पण तेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। थैंक यू जीसस। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। अपने हाथों को सीने पर रखते हुए यीशु का नाम हम बोले, उसके मीठे नाम को हम बोलते जाएं।
आश्चर्य तेरे जग में है तेरे, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है तेरे, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। यस लॉर्ड, तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। थैंक यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 से 37 तक। आइए हम वचन पढ़े। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी ही हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्यारे भाई और बहनों, कब एक व्यक्ति को शपथ खानी पड़ती है? जब उसे अपनी बातों को स्थिर करना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी उसे समझानी पड़ रही है, इसीलिए ही उसे शपथ खानी पड़ती है। आजकल हम सब सुनते हैं, बहुत आम तौर पर लोग बोलते हैं, माँ कसम, मेरे बच्चे की कसम, मेरे पति की कसम, ईश्वर की कसम, पता नहीं और दुनिया की क्या क्या चीज़ों की कसम खाते हैं। एक व्यक्ति कसम जब खाता है तो वह ठोस रूप से कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है और तुम उस पर बिलीव करो। हम एक व्यक्ति पर कब बिलीव करते हैं और कब नहीं करते? हम एक व्यक्ति पर तब बिलीव करते हैं जब हमें लगता है कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है वही उसके मन में है और वही सच्चाई भी है। अगर एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में सच बोलता हो तो उसे कभी भी शपथ खाकर उसकी बातों को स्थिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कब शपथ खाते हैं? जब हमें पता है कि सामने जो खड़ा व्यक्ति है वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने झूठ बोला था और इन्होंने मेरी झूठ को पकड़ी थी, या इनको पता चला कि मेरी बात पूर्ण रूप से सच्चा नहीं है। इसीलिए अभी जब मुझे ये बात को वैलिड करना है तो मैं किसी की शपथ खाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, इंटीग्रिटी इन कैरेक्टर ये बहुत बड़ी बात होती है। मन में जो है वही जुबान पे हो, और जो जुबान पे है वो सच्चाई भी हो। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी इंटीग्रिटी पर बहुत आधारित होता है। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो हर पल झूठ बोलता हो, आधा सच बोलता हो, तो हम कभी भी वो व्यक्ति अगर सच भी बोले, हम मानने के लिए 2 मिनट सोचेंगे, उसके बाद ही उस बात को वैलिड करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से केवल सच बाहर निकले, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तुम्हें किसी भी चीज की शपथ खाकर अपनी वैलिडिटी, उस बात की सच्चाई को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो कहते हो वही तुम जीते हो, और तुम जो जीते हो वही तुम्हारी सच्चाई है। अगर प्रभु हमारे अंदर जीवित है तो वह प्रभु जो मार्ग, सत्य और जीवन है, तो उसकी सच्चाई हमारे अंदर रहेगी। झूठ बोलने की आदत उन बच्चों की है जिसका पिता झूठ का पिता है। प्रभु हमसे कहते हैं, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम पाप करते हो, तुम अपने बाप का स्वभाव दिखाते हो। तुम्हारा बाप झूठा है और झूठ का पिता है। हम सब जानते हैं वह कौन है। तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम गलत चीजें कर रहे हैं, हम प्रभु की संतान नहीं बल्कि झूठ के पिता की संतान बन जाते हैं। तो हमारे शब्द हाँ या नहीं होनी चाहिए। हमें किसी को
प्लीज़ करके, उन्हें संतुष्ट करके चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ प्रभु को, ईश्वर को हैप्पीनेस देना है, संतुष्ट करना है। दुनिया में और किसी को भी हमें संतुष्टि या प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ईश्वर को संतुष्ट करना है। इसीलिए जब भी आप कहेंगे तो सच कहे, आपका हाँ हाँ होनी चाहिए और आपका ना ना होनी चाहिए। सन्मति के सुसमाचार में ही प्रभु हमसे आगे कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के आधार पर अंतिम दिन में तुम्हारा न्याय होगा। तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के आधार पर आज हमने जो भी झूठ कहा है, हमें लगा कि किसी ने पकड़ा नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ा, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। प्यारे भाई और बहनों, अंतिम दिन पर हमारा न्याय हमारे ही कारण, हमारे ही शब्दों के कारण होगा। इसीलिए अपने ही जुबान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए, दिल की सच्चाई से एक इंटीग्रिटी हमारे अंदर रखते हुए हम एक ऑथेंटिक पर्सन बने और जो हमने कहा वह सच्चा हो। और जो चीज़ सही नहीं है, हमें इतनी हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए कि हम बोले ये सही नहीं है। हर कोई गलत चीज़ में हमें हाँ में हाँ मिलाने की आदत जो होती है वह गलत आदत है। बहुत सारे लोग हैं जिसे हिम्मत नहीं होती, गलत को देखकर चुप बैठ जाते हैं, ये भी गलत चीज़ है। याद रखिएगा, दुनिया का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो प्रभु के सामने छिपा हुआ है। मैं अगर झूठ भी बोल रही हूँ तो याद रखिएगा, मेरा झूठ वहाँ पर अंतिम दिन में प्रभु उसी के आधार पर मुझ पर न्याय करेगा। आइए हम अपने जीवन में ऑथेंटिक बने, हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी में इंटीग्रिटी लाए, ताकि हमारा हाँ हाँ हो और हमारा ना ना हो, और हमें कभी भी किसी और चीज़ की, किसी और व्यक्ति की शपथ लेनी ना पड़े, बल्कि लोग हमारी सच्चाई को समझ सके, जान सके। मेरी विनती सुनने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरी विनती सुनने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। यस लॉर्ड, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरी विनती सुनने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरी विनती सुनने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। प्यारे भाई और बहनों, एज़रा नबी अपनी प्रजा से कहते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 31 में, हमारा ईश्वर हमारे साथ था, उसने शत्रुओं और रास्ते में घात में बैठे हुए लोगों से हमारी रक्षा की। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की इस आराधना में विशेष रूप से हम उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जो निर्दोष है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, जिन्होंने जानबूझकर कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख है, कष्ट है। लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनके बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं, उन्हें हमेशा अपने शब्दों के द्वारा ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे भी कई भाई बहनों को हम जानते हैं जिन पर कोर्ट केसेस चल रहा है। कितना भी कुछ भी करें, वो केस कभी खत्म ही नहीं होता, खींच खींच कर लंबा हो जाता है। गलत हो या सही हो, वो व्यक्ति अगर उसने गलती की हो या ना की हो, आज की तारीख में एक व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष स्थापित करना बहुत कठिन होता है। ऐसे कई परिवार हैं जो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, ऐसे कोर्ट केसेस जो उन्होंने कभी अपने जीवन में आने की बात सोची तक नहीं थी।
बहुत सारे लोग हैं जो एक केस के बाद दूसरे केस में हमेशा फंसते जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपसे कहता है कि वह तुम्हारे साथ है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 20 और 21 में प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों की निंदा से प्रभु हमें बचाता है। हम पर दया दिखाने वाला, हमें बचाने वाला हमारा ईश्वर हमारे साथ है। कई लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, गलत चीजें कहते हैं। हम पुराने विधान में दो लोगों को देख सकते हैं। एक है पुरानी विधान का यूसुफ और पुरानी विधान की सुसन्ना। दोनों भी गलत नहीं थे, उन्होंने न्याय ही किया था, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही कार्य किए थे, लेकिन दोनों को कारावास हुआ। सुसन्ना जब कारावास के लिए, मृत्यु दंड के लिए ले जा रही थी, तब वहां पर प्रभु की आत्मा दानियल नामक एक युवक के हृदय को, उसकी आत्मा को हिला देता है और दानियल के द्वारा सुसन्ना बच जाती है। लेकिन पुराने विधान के यूसुफ को कारागृह में रहना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी प्रभु की आत्मा उसका साथ नहीं छोड़ता। कई बार हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, हमारे शादीशुदा जीवन में हमारे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, वह प्रेम। हमें अपनों का प्यार, अपनों की जरूरत होती है, एक अच्छे शब्द की जरूरत होती है। हम हमारे ही रचित एक कारावास में बंद जाते हैं, हमें वहां से निकलने के लिए नहीं हो रहा है। शादी हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, परिवार में लड़ाई हम नहीं चाहते हैं, मन मुटाव हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर ही घुट घुट कर जी रहे हैं। प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 13 और 14 में उसने बेचे हुए धर्मी का परित्याग नहीं किया, बल्कि उसे पाप से बचाया। वह उसके साथ कुएं में उतरी और उसे बंदी गृह में उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे देश का राजदंड दिलाया। उसने उसको अत्याचारियों पर अधिकार दिया, उसने उसके निंदकों को झूठा सिद्ध किया और उसे अमर यश प्रदान किया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हर वो महिला, हर वो भाई बहन जो दुखी है, इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे निंदकों के सामने प्रभु मेरा सच सबको बताएगा, वो मेरे निंदकों की जुबान को बंद कर देगा, षड्यंत्रों से प्रभु मुझे बचाएगा। हर वो परिवार जो टूट रहा है, जो दुखी है, आज प्रभु की ओर मुड़कर उसे देखते हुए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, तेरी स्तुति आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति तेरी स्तुति आलाबा शियारा कदियाराबा, तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। We worship you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. हर वो परिवार जो दुखी है, हर वो व्यक्ति जो आंसू बहा रहा है, जो अपने ही रिश्तों में घुट घुट कर जी रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में माइटी डेलिवरेंस हो। प्रभु आपका सामर्थ्य उन पर उतरे, आपकी आत्मा उन पर उतरे। प्रभु जी उनके मन को दिलासा दीजिए, उनके मन को धैर्य दीजिए। प्रभु आपके प्रेम से उन्हें भर दीजिए। प्रभु हर प्रकार के षड्यंत्रों से, हर प्रकार के निंदा के शब्दों से उन्हें बचा कर रखिए। प्रभु जी ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, तेरी स्तुति स्तुति ज़ाला बहशियारा। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। मुझे चंगा तू अब कर दे, यस लॉर्ड, मुझे चंगा तू अब कर दे, मुझे तेरे जैसा बना। हाँ प्रभु जी, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरी विनती सुनने वाले
प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए जहाँ पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ज़मीन का केस, डिवोर्स का केस, झूठे आरोपों का केस। ऐसे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो जेल में हैं, जिन्हें कारावास हुआ है, जिन पर आरोप है। प्रभु जी, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17 में प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो परिवार रास्ते के केसेस में, ज़मीन के केसेस में, रिश्तों में, प्रभु जी पार्टीशन, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स में जहाँ पर केसेस हो रहे हैं, प्रभु आपका न्याय वहाँ पे हो। प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हम प्रभु से दूर हो जाता है, गलत चीज़ों में चले जाते हैं, गलत लोगों के पास जाते हैं। आज हम प्रभु के पास आए, प्रभु से कहे मुझे छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, मुझे तेरे जैसा बनना है। अगर एक व्यक्ति न्यायी हो और उसे सबके सामने खड़ा होना पड़ रहा है, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को याद करें, उसके दुख भोग को याद करें। जब वो पिलातुस के सामने खड़ा हुआ, पूरे सुसमाचार में हम देख सकते हैं 4 बार प्रभु को खड़ा होना पड़ा, एक शब्द भी उसने नहीं कहा। पिता की इच्छा को स्वीकार किया और पिता ही उसके साथ रहा। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आज लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आज लोग आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन आपके पिता आपके साथ है। हम उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं जो कोर्ट केसेस में फंसे हैं। प्रभु आपकी आत्मा उन्हें दिलासा दे, आपकी आत्मा उन्हें धैर्य दे, आपके वचन उनके हृदय तक पहुँचे। ओ प्रभु, आज जो भी व्यक्ति कटघरे में है प्रभु जी, जो भी व्यक्ति कारागृह में है प्रभु जी, उनके जीवन में प्रकाश का उदय हो प्रभु जी, आपकी सानिध्य उनके जीवन में हो प्रभु जी। जिस प्रकार आपने कभी भी यूसुफ को नहीं छोड़ा, जिस प्रकार आप सुसन्ना के लिए आगे बढ़कर आए, जिस प्रकार प्रभु निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में आपका वचन कहता है, बी स्टिल फॉर द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। आप शांत रहिए, प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा। हाँ प्रभु जी, ये वचन आज इस नित्य आराधना में जो लोग निराश और हताश होकर देख रहे, विशेष रूप से जिन लोगों ने आत्मदर्शन में केसेस के ऊपर प्रेयर करने के लिए कहा है, उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं। इस क्षण जब हम पवित्र परम प्रसाद का आशीष ग्रहण करेंगे, इनके जीवन में छुटकारा हो, हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी, हर प्रकार के षड्यंत्र हट जाए प्रभु जी, झूठी केसेस हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी, लैंड प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स यीशु तेरे सामर्थ्यवान नाम से हट जाए प्रभु जी। रिश्तों में जो भी केसेस आ रहे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम पे वो हट जाए प्रभु जी, वहाँ पर प्रेम की स्थापना हो प्रभु जी। इसके लिए हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना। The mighty name of Jesus. Romans 16:20. For God of peace will shortly crush Satan under your feet. शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हाँ प्रभु जी, हर प्रकार के लैंड प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के झूठे केसेस प्रभु ईश्वर आपके सामर्थ्यवान नाम से हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी। हर प्रकार के प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के अड़चन, हर प्रकार के ब्लॉक्स प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्यवान नाम से हट जाए प्रभु जी। Let there be mighty deliverance in the name of Jesus. Oh hallelujah, hallelujah. यीशु आराधना शियारा कता हसिया रबा। Thank you Jesus, 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 Jesus. तेरी स्तुति स्तुति आराधना, आराधना, आराधना।